सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक दोहे से चालू करना चाहता हूँ और वो दुआ है कि करम कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। तो कहने का अभिप्राय इस दोहे का यही है कि मनुष्य आज जिस हालत में है वो उसी की बनाई हुई है। अपने आप को ही वो नुकसान पहुंचा रहा है। अब कई लोग हैं जो कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है जी, ये क्या कहते हैं, ये कोरोना वायरस जो आया ये तो हमने नहीं बनाया, ये तो कहीं और से आया है। ठीक बात है, पर ये भी विचारने की बात है कि जिस माहौल में रह कर के हम परेशान हो रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, ये किसने बनाया? जो गरीब लोग हैं उनके लिए और भी मुश्किल है। ये बड़े बड़े शहर जो बन गए, जिनमें क्या कहते हैं, रहने के लिए ठीक ढंग से इंतज़ाम नहीं है लोगों का, ये किसने बनाया? तो ये तो मनुष्य ने ही बनाया, ये तो हम लोगों ने ही बनाया है। और ये जब बन गया और इसमें फिर अब जब मकान लोगों ने बनाए, मकान लोगों ने खरीदे, मकानों में लोग रहते हैं, परंतु जब अगर ये हो गया कि नहीं तुमको रहना ही है यहाँ, तो वही मकान जो अच्छा मकान है, ये मेरा मकान है, ये सब बढ़िया है, ये ठीक है, वो ठीक है, वही मुश्किल की बात बन गई। तो हम लोगों को थोड़ा-सा समझना चाहिए कि ये हुआ क्यों है? और सबसे बड़ी बात, अगर हम उस तरफ जाएँ भी ना कि ये हुआ क्यों है? क्यों हुआ है ये सब कुछ? फिर भी हमको किस प्रकार रहना है? हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में? तो मैंने पहले ही कहा है कि डरने से तो कुछ होगा नहीं, हिम्मत से काम लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो एक फैक्ट है, जो एक बात है, असलियत है, वो ये है कि आपको आपके साथ रहना है। आपको आपके साथ रहना है। प्रश्न तो मेरे पास बहुत आ रहे हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न मेरा सबसे ये है कि क्या आप अपने साथ रह सकते हैं? और किसी के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, अपने साथ। क्योंकि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साउथ बचाना कोई। और ये चक्की जो है यहाँ चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। ये जो कानों के बीच की आवाज है ये बंद ही नहीं हो रही। तो कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, ये क्या होगा, क्या होगा? लोग एजिटेटेड हैं, गुस्सा आ रखा है लोगों को, जहाँ शांत होना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने साथ नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ क्या रहेगा? जो मनुष्य जिसको उसकी संगत पसंद नहीं है, खुद की संगत पसंद नहीं है, वो और किसी के साथ क्या रहेगा? और फिर मन है, मन चंचल है और मन कहता है नहीं, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता। वो सब जगह जो तुम जाना भी नहीं चाहते होगे अगर तुमको स्वतंत्रता हो तो, परंतु नहीं है, तो फिर विचार आते हैं कि वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इनसे परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि विचारिए कि जब आप अपनी संगत से ही परेशान हैं,
तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर कैसे काम चलेगा? फिर ये ज़िंदगी क्या हो गई? फिर कैसे आगे बात चलेगी? जो औरों की चीज़ को देख कर के कि वो उसके साथ ये है, उसके साथ ये है, उसके साथ ये है, और मेरे साथ क्या है? मेरे पास क्या है? मैं वो उसी बात की चर्चा कर रहा हूँ कि जो मेरे को प्रश्न किसी ने लिख के दिया कि मेरे दोस्त जो हैं उनके पास लेटेस्ट गैजेट रहते हैं, नए फ़ोन रहते हैं, ये रहता है, वो रहता है, और मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, मेरे को जलन होती है, मेरे को ईर्ष्या होती है। पर जो तुम्हारे पास है, क्या तुम उसको जानते हो? वो क्या है? वो है सुख और शांति जो तुम्हारे अंदर है। तुम उसको क्यों नहीं लेटेस्ट गैजेट कहते हो? वो तो बिल्कुल ही लेटेस्ट गैजेट है। सबसे बढ़िया चीज़ है वो। उसको देखो, उसको अपनाओ, और जब उसको अपना सकोगे, तो तुम में वो हिम्मत आएगी कि तुम किसी भी चीज़ का, क्या कहते हैं, संघर्ष कर सकते हो, किसी भी चीज़ से, और तुमको हार मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन में। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को जानता है, तो उसको मालूम है कि मैं कौन हूँ, और उसमें फिर वो शक्ति आती है जानने से, समझने से, कि हाँ, मेरे अंदर वो चीज़ विराजमान है जो सब जगह व्यापक है, जो सब जगह है, वो मेरे अंदर भी है। फिर उसको इस बात का दुःख नहीं होता है कि मेरे को इस संसार से जाना है। जाने आने का चक्कर तो इस संसार के अंदर हमेशा लगा ही रहता है। बात यह है कि क्या हर दिन जो बीत रहा है, उसमें आप कुछ सीख रहे हैं? उसमें कुछ समझ रहे हैं? एक कहानी है, और मैंने सुनाई है पहले भी। तो भगवान राम के समय की कहानी है। तो सभी देवी देवता भगवान राम के पास आए और कहा, प्रभु, अब समय हो गया है, जिस जिस चीज़ के लिए आप आए थे वो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। रावण का वध हो गया है, दानवों का नाश हुआ है, अम, और सब कुछ ठीक है इस समय, और आप जिस काम के लिए इस पृथ्वी पे आए थे, वो काम पूरा हो गया है आपका। अब आइए वापस, और क्या कहते हैं, वैकुंठ में आइए, और सब कुछ ठीक है। आप अपना जो आपका असली, जो आपका मकान है, घर है, उसको आप सँभालिए, वहाँ जाइए। तो भगवान राम ने कहा, ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, और मैं इससे सहमत हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो सब हो गया है। अब लव कुश मेरा सिंहासन सँभालेंगे, वो आगे चलाएँगे, और मेरा काम हो गया है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो तुम यमराज को बोलो कि वो मेरे को लेने के लिए आ जाएँ। तो सभी देवी देवता यमराज के पास गए कि भगवान राम का समय अब पूरा हो गया है, उनको लेने के लिए जाओ, और वो वापस वैकुंठ जाएँगे। तो यमराज ने कहा, मैं नहीं जा रहा भगवान राम को लेने के लिए, और इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ हनुमान है, और वो हनुमान जो हैं, वो मेरे को भगवान के नज़दीक थोड़ी आने देंगे, तो मैं नहीं जा रहा। सभी देवी देवता बड़े परेशान हुए कि क्या होगा अब। तो फिर गए भगवान राम के पास कि भगवान, हमने तो यमराज को कहा कि वो आपको आएँ, ले जाएँ, और क्या कहते हैं, यमराज ने मना कर दिया कि जब तक हनुमान है, मैं नहीं आऊँगा। तो अ, भगवान राम ने कहा, ठीक है,
तुम यमराज को कहो कि मैं हनुमान को ऐसी चीज में लगा दूंगा कि वो व्यस्त रहेगा और वो उनसे लड़ाई नहीं कर पाएगा, उनसे कुछ कह नहीं पाएगा, वो वहां होगा भी नहीं। तो मैं ऐसी कोई चीज दे दूंगा हनुमान को करने के लिए। तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी ली और उसको एक जहाँ वो लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, वहाँ एक दरार थी, तो उस दरार के अंदर डाल दिया, क्रैक के अंदर डाल दिया। और हनुमान को बुलाया कि हनुमान, वो मेरी अंगूठी जो है इस क्रैक में चले गई है, जरा लाना वापस। तो हनुमान ने एक छोटा सा रूप लिया और उस, क्या कहते हैं, रिंग के पीछे, उस अंगूठी के पीछे वो चल दिया। अब चलते चलते, खोजते 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 वो पाताल लोक में पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ सभी जो पाताल के वासी थे वहाँ हैं और एक बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। तो जब हनुमान को देखा पाताल के लोगों ने तो कहा, आइए आइए आइए, आए हैं आप, कहिए हम क्या आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं। कहा कि भाई, मैं भगवान राम की अंगूठी लेने के लिए आया हूँ, वो कहीं उस दरार में गिर गई तो यहाँ पहुँच गई होगी। कहा हाँ हाँ हाँ, आप उस कमरे में जाइए, उस पहले वाले कमरे में जाइए और देखिए वहाँ आपको वो अंगूठी मिल जाएगी। तो जब वो हनुमान जी गए और उन्होंने वो खोला, दरवाज़ा खोला, तो देखा था एक अंगूठी नहीं, हजारों हजारों अंगूठियां वहां पड़ी हुई। तो हनुमान ने कहा कि भाई, मेरे को तो एक अंगूठी चाहिए, यहाँ तो हजारों हजारों अंगूठियां हैं और एक, सबके सब वैसी ही हैं, मेरे को तो एक चाहिए। तो वो कौन सी है? तब पाताल वासियों ने कहा, जी ये तो होता ही रहता है, ये तो हर समय जब भगवान आते हैं तो वो अपनी उंगली, क्या कहते हैं, अंगूठी यहाँ गिराते हैं और आप अंगूठी को लेने के लिए आते हैं और यही चर्चा होती है कि ये काय के लिए है। और कहा वो दूसरे जो कमरे हैं वो काय के लिए हैं, का वो और अंगूठियों के लिए, ये तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। खैर, मेरे को ये कहानी पसंद है, परंतु मैं एक प्रश्न भी पूछता हूं इस कहानी को सुनाने के बाद। और प्रश्न मेरा यह है कि ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, हो या ना हो वो बात अलग है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने इससे सीखा क्या? ये जो हो रहा है इससे आपने सीखा क्या? एक तो वो वाली बात है कि खुद ही मनुष्य मरीज बन गया, अजय मेरे से कुछ नहीं होगा, ये मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। या फिर सीखा क्या? सीखा ये, और सीखने की बात जो असली वो ये है कि जो मनुष्य को अहंकार होता है कि मैंने ये काबू में कर लिया, मैंने ये काबू में कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, वो कुछ नहीं हुआ है। वो सब व्यर्थ है, वो सब गलत है। क्योंकि असली चीज जो है वो ये है कि तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये चीज है असली, और कोई चीज नहीं। ये कोरोना वायरस भी एक दिन चले जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी यहां नहीं रहोगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये सारी सृष्टि, ये जो पृथ्वी है, ये भी यहां नहीं रहेगी। चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएगा, सितारे भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा। कल नहीं, परसों नहीं, अरबों साल की बात कर रहा हूं मैं। परंतु आज का सत्य, तुम्हारा जो सत्य है, वो असली सत्य क्या है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है।
ये सीखना है कि इसका आदर कैसे किया जाए, इसका सत्कार कैसे किया जाए और अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए। ये सीखने की बात। अगर ये सीख लिया, ये जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। और ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ये सीख लिया, ये समझ लिया, तो सब कुछ सीख लिया। और ये नहीं समझा, ये नहीं सीखा, तो कुछ भी नहीं सीखा। खैर, आप कुशल मंगल रहिए, आनंद से रहिए, अपने साथ रहना सीखिए, चिंता में नहीं, आनंद में। क्योंकि जो मन है ये चिंता की तरफ ले जाता है, हृदय है वो आनंद की तरफ ले जाना चाहता है। आनंद की तरफ जाइए, आनंद से रहिए। और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।